आज की तारीख को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही वो दिन है जब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा दृश्य दिखा जो शायद पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया था। घरों की छतों पर, बाजारों में, गलियों में एक ऐसा झंडा लहराया जिसे पाकिस्तान सरकार कभी मान्यता नहीं देगी, लेकिन जिसे लाखों बलोच लोग अपनी पहचान का प्रतीक मानते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध था या फिर पाकिस्तान के लिए एक नई चेतावनी की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज 11 अगस्त है और आज के दिन ही बलूचिस्तान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आई है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम के एक सेल्फ प्रोक्लेम संगठन के आह्वान पर दुनिया भर में बसे बलोच लोगों ने आज इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का झंडा लहराया। चलिए शुरू से समझते हैं। कुछ दिन पहले 3 अगस्त को बलोच लिबरेशन लीडर मीर यार बलोच ने एक बयान जारी करके ऐलान किया था कि 11 अगस्त को दुनिया भर के बलोच लोग अपने घरों, मोहल्लों, बाजारों, दुकानों और शिक्षण संस्थानों में इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को पहुंचाने की कोशिश है। और आज ठीक वैसा ही हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलोच डायस्पोरा ने कई देशों में सार्वजनिक स्थानों पर ये झंडा लहराया, जबकि बलूचिस्तान के अंदर भी पाबंदियों के बावजूद कई जगहों से झंडा फहराए जाने की खबर आई। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये झंडा कोई नया प्रतीक नहीं है। इसका सीधा संबंध 1947 के उस दौर से है जब ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था। उस वक्त खनाटे ऑफ कलात, जो आज के बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा था, ने खुद को एक स्वतंत्र रियासत घोषित किया था। बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप का दावा है कि 11 अगस्त 1947 को कलात ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और यही झंडा उस आज़ादी का प्रतीक बना। लेकिन ये आज़ादी बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। पाकिस्तान का ऑफिशियल इतिहास कहता है कि बातचीत के बाद 27 मार्च 1948 को तत्कालीन खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन बलोच नेशनलिस्ट संगठनों की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उनका आरोप है कि ये कोई सहमति से हुआ एक्सेशन नहीं था, बल्कि 27 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने कलात पर सैन्य कार्रवाई करके खान को दस्तखत करने पर मजबूर किया और बाद में उन्हें 14 साल तक कैद में रखा गया। यानी जहां पाकिस्तान इसे एक संवैधानिक प्रतिक्रिया मानता है, वहीं बलोच नेता इसे एक जबरन किया गया कब्जा बताते हैं। आज जो झंडा लहराया गया वो असल में इसी पुरानी विवाद का एक नया अध्याय है। आज के अपने बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने सिर्फ बलूचिस्तान तक ही बात सीमित नहीं रखी। संगठन का कहना है कि उपमहाद्वीप के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जैसे कृत्रिम राज्य के बनने से इस पूरे क्षेत्र को लगातार संघर्ष, अशांति, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक संगठनों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कश्मीर पर हुए हमले, 1971 में बांग्लादेश युद्ध, अफगानिस्तान से सोवियत विरोध जंग और 1998 के चागई परमाणु परीक्षण तक का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान की नीतियों का असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में महसूस किया गया है। ये एक बेहद तीखा और एक तरफा राजनीतिक बयान है और इसे उसी नजरिए से देखना जरूरी है। ये किसी मान्यता प्राप्त सरकार का बयान नहीं, बल्कि एक विरोध आंदोलन का पक्ष है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की तरफ से इसका क्या जवाब आया। पिछले सालों के पैटर्न को देखें तो हर बार 11 अगस्त के आसपास बलूचिस्तान में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। कई इलाकों में धारा 144 जैसी पाबंदियां भी लगाई जाती रही है, ताकि सार्वजनिक रूप से झंडा फहराने या रैलियां निकालने से रोका जा सके। इस साल भी रिपोर्ट्स यही बता रही है कि पाकिस्तानी प्रशासन ने आज के दिन से जुड़े किसी भी सार्वजनिक आयोजन को रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद बलोच एक्टिविस्ट का दावा है कि प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए भी कई जगहों पर लोग झंडा फहराने में कामयाब रहे, चाहे वो घरों के अंदर हो या फिर छोटे संगठित तरीकों से। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, इस पूरे घटनाक्रम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बलूचिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आजाद देश बन गया है। दुनिया के किसी भी देश ने, संयुक्त राष्ट्र ने या किसी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी है। बलूचिस्तान आज भी संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का एक प्रांत है। इसीलिए आज जो हुआ उसे सही तरीके से समझने का तरीका यही है कि ये एक राजनीतिक और भावनात्मक प्रतिरोध का प्रदर्शन था, न कि किसी नए राष्ट्र का वास्तविक उदय। फिर भी इस झंडा फहराने वाले आयोजन का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। ये इस बात का संकेत है कि बलोच पहचान और आजादी की भावना, चाहे जितनी भी पाबंदियां लगे, कमजोर नहीं पड़ी।
पिछले कुछ महीनों में देखें तो बलोचिस्तान से जुड़ी कई खबरें आई हैं, चाहे वो बलोच यकजहती कमेटी की नेता डॉक्टर महरंग बलोच को मिली उम्र कैद की सजा हो, जिसके खिलाफ अब यूनाइटेड नेशन में पिटीशन दाखिल हो चुकी है, या फिर नुश्की और खैबर जैसे इलाकों में लगातार चल रहे सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो। ये सारी घटनाएं मिलकर बताती है कि बलोचिस्तान इस वक्त एक बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और वहां की कुछ स्थानीय राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को अलग नजरिए से देखती हैं। सरकार का कहना रहा है कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है और सुरक्षा ऑपरेशंस आतंकवाद को खत्म करने के लिए जरूरी है। कुछ स्थानीय नेताओं ने हाल ही में मीडिया पर नेगेटिव नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है, यानी एक तरफ बलोच डायस्पोरा और नेशनलिस्ट संगठन आजादी और मानवाधिकार हनन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी राज्यों और उसके समर्थक इसे एक आंतरिक संवैधानिक मामला बताकर खारिज कर रहे हैं। इस पूरे विवाद का एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है बलोच डायस्पोरा की भूमिका। पिछले कुछ सालों में लंदन, जिनेवा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर बसे बलूच समुदाय ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आवाज उठाई है। ये लोग अक्सर मानवाधिकार संगठनों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और विदेशी संसदों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि बलूचिस्तान के मुद्दे को सिर्फ एक आंतरिक पाकिस्तानी मामला बनकर रह जाने से रोका जा सके। आज जो झंडा फहराने का आयोजन हुआ, उसका एक बड़ा मकसद भी यही था, इस मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में लाना, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद अपने 14 अगस्त के जश्न की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि बलूचिस्तान के अंदर हालात उतने सीधे नहीं हैं जितने बाहर से दिखते हैं। यहाँ सिर्फ शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन ही नहीं चल रहे, बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन भी सक्रिय है, जो समय समय पर सुरक्षा बलों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार अक्सर इसी वजह से पूरे नेशनलिस्ट आंदोलन को आतंकवाद से जुड़ा बताकर खारिज करने की कोशिश करती है, जबकि बलोच यकजहती कमेटी जैसे शांतिपूर्ण संगठन बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि उनका संघर्ष अहिंसक है और वो सशस्त्र गुटों को खुद अलग मानते हैं। यही उलझन है जो बाहर से इस पूरे मसले को समझना मुश्किल बना देती है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में शांतिपूर्ण विरोध, सशस्त्र संघर्ष और राज्य की सुरक्षा कार्रवाई तीनों एक साथ चल रही है, और अक्सर मीडिया कवरेज में इन तीनों के बीच का फर्क धुंधला होता जाता है। अगर हम इस पूरी घटना को व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, ये उस गहरे दशकों पुराने संघर्ष का हिस्सा है जिसमें पहचान, संसाधन, सत्ता और स्वायत्तता सब कुछ आसपास में उलझा हुआ है। हर साल 11 अगस्त आता है, झंडा फहराया जाता है, बयान जारी होते हैं, पाबंदियां लगती है, और फिर भी विवाद वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि इसका कोई आसान या तुरंत हल नजर नहीं आता। तो दोस्तों, आज बलूचिस्तान के झंडे को लेकर जो कुछ हुआ वो एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि दक्षिण एशिया की राजनीति कितनी जटिल और परतदार है। एक तरफ प्रतीकों की लड़ाई है, दूसरी तरफ जमीन पर असली संघर्ष और मानवाधिकार के सवाल हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान इस झंडा फहराने वाले आयोजन पर कोई सख्त प्रतिक्रिया देता है, और क्या ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे प्रतीकात्मक विरोध आगे चलकर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की नींव बन सकते हैं, या ये सिर्फ हर साल दोहराए जाने वाले एक रस्म बनकर रह जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसी गहराई से समझी गई अंतर्राष्ट्रीय खबरें पसंद है तो बैठक के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।